राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हमने आपको विभक्ति बताई थी, आज हम कुछ प्रत्यय बता रहे हैं। ठीक है, आज से प्रत्यय का पहला भाग शुरू हो रहा है। तो प्रत्यय क्या कहलाते? प्रत्यय वो कहलाते जो वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते जो को कौन से हो आगे जुड़े, और जो प्रत्यय हैं जो पीछे जुड़े। ठीक है, तो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखा अपना क्री धातु त्वा प्रत्यय। ठीक है, क्री धातु त्वा प्रत्यय में त्वा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? कृत्वा। ठीक है, इसी प्रकार मित्र में तल प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? मित्रता। ठीक है, अब क्या है कि प्रत्यय के भेद कितने होते? तो प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता कृत प्रत्यय, एक है तद्धिति प्रत्यय और दूसरा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें जो कृत प्रत्यय है वो किसमें जुड़ते? जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, धातु तो क्रिया के अंत में जुड़ते वो कृत प्रत्यय कहलाते। जैसे गम में तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? गंतुम। ठीक है, गम धातु है, गम माने जाना, और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? गंतुम। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अपना तद्धिति प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, जो धातु में जुड़े वो कृत प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के शब्दों में जुड़े वो तद्धिति प्रत्यय। ठीक है, जैसे लिखा धर्म धन ठक तो क्या बन गया हमारा? धार्मिक। ठीक है, धर्म धन ठक धार्मिक। तो इसमें क्या है? धर्म क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, धर्म एक नाम है। और स्त्री प्रत्यय क्या है? जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा सुत में टाप प्रत्यय जोड़ा तो सुता बन गया अपना। क्या बन गया? सुता। सुत मीन सुता पुत्र, और टाप प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या बन गया? सुता। सुता माने होता पुत्री। अब है अपना कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। पहले हमने पढ़ ली प्रत्यय की परिभाषा। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा क्री धन कित्वा बराबर कित्वा, मित्र धन तल बराबर मित्रता। फिर पढ़ा हमने प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धिति प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या कहलाते? जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम धन तुमुन बराबर गंतुम। तद्धिति प्रत्यय क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। जैसे धर्म धन ठक बराबर धार्मिका। और स्त्री प्रत्यय क्या है? जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा सुत धन टाप तो सुत में टाप प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया सुता। अब सबसे पहले हम कृत प्रत्यय की पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते? तो कृत प्रत्यय की परिभाषा भी हमने पढ़ी कि जिन शब्दों का प्रयोग धातु या क्रिया के साथ किया जाता उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते? कृत प्रत्यय में आता अपना कित्वा और त्वा, लप, तुमन, त्य, कित्वतु, शर्त और सानच इत्यादि। ये हमारे काय के उदाहरण है, ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय का प्रयोग कार्य या कर के अर्थ में किया जाता है। जैसे त्वा प्रत्यय का प्रयोग में जो त्वा प्रत्यय है उसमें क्या शेष रहता? हमारा त्वा। ठीक है, क्या रहता? त्वा शेष रहता है। जैसे हमने लिखा क्री धन कित्वा बराबर कृत्वा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अपना जो ये क्री लिखा। ठीक है, क्री में ये जो त्वा है ये कैसा हो जाता है? ये साइलेंट हो जाता, वो त्वा भर बचता है। तो क्री में त्वा ये हट गया तो बराबर क्या बन गया? कृत्वा। ठीक है, क्या बन गया हमारा? कृत्वा। ठीक है, क्या बन गया? कृत्वा। अब त्वा प्रत्यय के उदाहरण है कुछ। जैसे ज्ञा, ज्ञा धातु है माई, ज्ञा माने ज्ञानी जानना। ठीक है, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? ज्ञात्वा। ठीक है, इसमें ये हट जाता हमारा, ये हट जाता, त्वा जुड़ा तो ज्ञात्वा। नी माने ले जाना, त्वा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया नीत्वा। नीत्वा मीन्स ले जाकर। ठीक है, स्मृत, स्मृत माने याद रखना, इसमें त्वा प्रत्यय जुड़ा तो स्मृत्वा। ठीक है, याद करके। अब है हन, हन माने होता मारना, त्वा प्रत्यय जुड़ा तो हत्वा।
ठीक है, क्या लग गया ये? हत्वा, मारकर। पठ धातु में नमन, नम माने नमस्कार करना, नमन करना, तो त्वा जोड़ा तो क्या बन गया हमारा? नात्वा। ठीक है, नमन करके। पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पठित्वा, पठित्वा मीन्स होता पढ़कर। हंस, हंस मीन्स होता हंसना, त्वा जोड़ा तो हसित्वा, जैसे हंसकर। ठीक है, दृश्य, दृश्य में कृत्वा जोड़ा, ये आपको मुख्य याद रखना है। ठीक है, पठ हो गया, दृश्य हो गया, और ये दृश्य कित्वा जोड़ा तो दृष्टवा। ठीक है, ये अलग से बन रहा अपना कि नहीं बन रहा? ठीक है, तो ये दृष्टवा देखकर। प्रक्ष माने पूछना, और त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पृष्ठवा। अभी हमने आपको बताए थे कि त्वा शेष रहता है, तो ये 2-4 अपवाद स्वरूप हैं, जैसे दृष्टवा, पृष्ठवा। ठीक है, अब है स्पर्श, स्पर्श माने छूना, त्वा जोड़ा तो स्पृष्टवा। ठीक है, छूकर। पूज्य, पूज माने पूजना, त्वा प्रत्यय जोड़ा तो पूजित्वा, क्या बना हमारा? पूजित्वा, पूजित्वा मीन्स होता पूजा करके। लभ, लभ में त्वा प्रत्यय जोड़ेगा तो ये भी अपना अलग से बनता है, यही परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते। कौन कौन से? पठ, दृश्य, प्रक्ष, ठीक है, स्पर्श और लभ। लभ का क्या बनता है? लब्ध्वा। ठीक है, क्या बनेगा? लब्ध्वा। तो आज हमने आपको त्वा प्रत्यय के बारे में बताया, कल हम आपको अन्य प्रत्यय के बारे में बताएंगे। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे कमेंट में जरूर लिखिए कैसा लगा ये, और इसको शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों को भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक